प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपनी एक बात बताता हूँ, यकीन कीजिएगा कि जैसे वो आयत है ना, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। हमारे यहाँ अभी यानी जो बॉयज़ हैं बड़ी कंप्लेन करते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि रिस्क तंग हुआ है, ठीक है, यानी कहीं जगह जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं चल रहा, ये है वो है, घर में टेंशन है। आप यकीन कीजिएगा इतनी प्रोफाउंड आयत है ना ये, यानी मैं अमूमन इस आयत को ना ऐसे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जस्ट कंसीडर योरसेल्फ एज इफ यूर इन अ डार्क रूम, बॉक्स है, 4 दीवारें हैं, देयर इज नो विंडो, अंधेरा है और नो एग्जिट। लेकिन अगर आप फिर भी अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं, यानी एक चीज़ चाहिए अल्लाह ताला को आपकी तरफ से, यू हैव टू बी मुत्तकी। मुत्तकी का मतलब क्या है कि आप अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचें। अल्लाह ताला का ये वादा है, अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई एग्जिट निकाल देंगे, वो चाहे कोई दीवार जो है गिर जाए, कुछ भी हो जाए, बना देंगे। यानी मखरज। अच्छा देखिए, कॉमन नाउन है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई एग्जिट देंगे आपको। और आप यकीन कीजिएगा, आई हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड इट। वो जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वल्लाही अल्लाह शोज यू, इफ यू बिलीव इन मी आई विल शो यू माय वेज। और फिर देखिएगा अल्लाह ताला वहाँ से रास्ते खुलेंगे आपके लिए, बोलेंगे अल्लाह अकबर। अल्लाह बड़ा गयूर है वैसे, अल्लाह ताला बड़े, जो बंदा अल्लाह पे तवक्कल कर लेता है ना, अल्लाह ताला उसे कभी भी जलील नहीं करते और उसको कभी भी लेट डाउन नहीं करते। यानी एक वो वाक़या हातिमुल असम का, जो कि बड़ा नेक ज़ाहिद थे और ही वो ऑलवेज वांटेड टू गो टू हज, बट रिसोर्सेज इतने नहीं थे, तो उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि मैं जाना चाहता हूँ लेकिन 2-3 महीने का राशन है, और हज उस टाइम पे अराउंड 4-5-6 मंथ्स लगते थे। तो उन्होंने कहा कि फिर खलास घर बैठो, क्यों जाना चाह रहे हो हज पे। लेकिन बेटी बड़ी तकवे वाली थी, बेटी ने कहा, अब्बा जी आप जाएँ इंशाल्लाह, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह रिज़्क़ देगा, आप जाएँ इंशाल्लाह, अल्लाह पे तवक्कल, हम तकवे वाले लोग हैं, हम यानी नेकियां करेंगे। अब्बा जी जब गए तो 2-3 महीने का राशन था, जब वो ख़त्म हो गया तो अम्मा जी ने आ गई उसके पास, बेटी के पास, हाँ जी यू बिग माउथ, बड़ी बढ़ के हमारे तूने बड़ी बातें की थी, अभी कहाँ है रिस्क, कहाँ है माल। सो दिस गर्ल वाज वेरी स्पेशल। वो पीछे अपने कमरे में गई, उसने मुसल्ला डाला, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज से और पेशेंस से अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाहुम्मा अंता क़ुल्ता व क़ौलुकल हक़ व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। या रब तेरा वादा और सच है कि जो तकवा है तेरे तुझे रिज़्क़ देगा। या रब अभी कुछ यानी हालात ये हैं और हमने अपनी बेस्ट ट्राई की, यार अब हम तो तकवे वाले, यानी हम कोशिश तो करते हैं। सुभान अल्लाह ताला के बिना जो सिस्टम होता है ना, उसी टाइम बादशाह साथ से गुजर रहा था, और जब वो गुजर रहा था तो उसको प्यास लगी और सुभान अल्लाह, अल्लाह के प्लान्स देखे, पानी ख़त्म हो गया था पूरे एंटरवाच में, एंड ही वाज नॉट पासिंग बाय अलोन, पूरा उसका एक एंटरवाच था उसके साथ। तो उसने कहा पानी ख़त्म हो गया, साथ किसी घर से लेके आओ। तो हाथ में उस समय घर था, नॉक किया और कहा बादशाह सलामत गुजरे तो पानी दे। तो जब लड़की को पता चला कि बादशाह गुजरे हैं, तो हदीस में आता है अंजुलनास मनाजिलहुम, लोगों को उनके मंजिल के मुताबिक ट्रीट किया करो, रिस्पेक्ट दिया करो। उसने बड़ा डेकोरेट करके बड़ा अच्छी तरह से ना उसको पानी प्रेजेंट किया। एंड इट इज़ अल्लाह हु पुट्स बरका एंड लज्जत इन द टेस्ट। जब उसने पानी पिया ना, उसको कभी कभी तो ना पानी पीता कितना प्लीजिंग लगता है। कहते किसी घर से पानी लेके आया हूँ। मैंने कहा वो हातिमुल असम जो नेक है, मैंने कहा आओ लेट्स पे हिम सलाम। मैंने कहा नहीं शेख, वो तो हज पे गया हुआ है। कहते हज पे गया हुआ है तो फिर इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। और उसने अपने पास से गोल्ड कॉइन्स का एक सैक निकाला और उसको गिरा दिया उसके घर में। और अल्लाह ताला जब बढ़ाना चाहता है तो क्या करता है, उसने अपने पूरे एंटोराज से कहा कि द वन हु लव्स मी शुड डू द सेम। और उन सब ने ना अपने पास से वो गोल्ड कॉइन निकाले उसके, और उनका जो लॉन था वो गोल्ड कॉइन से भर गया। तो माँ खुश हो गई कि क्या बात है जी, बल्ले बल्ले हो गया। ठीक है, शाबाश। बेटी को कहा कि बेटी रोनी शुरू हो गई। तो उसने बेटी कहा कि व्हाट रॉन्ग विद यू, आर क्रेजी यू हेड। हम जब रो रहे थे और भूखे पैसे तुम खुश थी, और जब अब माल आ गया तुम रोनी शुरू हो गई हो। तो कहती है कि माँ जी एक इंसान ने रहमत की नज़र डाली है हम पे, तो हमारा ये हाल हो गया है। इमेजिन जब रब्बुल आलमीन रहमत नज़र करेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ मैन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को चाहिए कि तुम लोग एफर्ट करो। फिर देखो मैं कैसे मुझे एक और बात याद आ गई। मेरे कोलीग हैं तो वो थोड़े परेशान थे, आज से कोई 4 साल पहले की बात है। तो अक्सर कहते थे कि सर मुझे परेशानी है, मतलब मैं क्या करूं, टीचिंग इज़ नॉट दैट पेएबल, ये वो। तो अब माशाल्लाह ही इज़ टीचिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड वेरी वेल ऑफ। तो मज़े की बात कि मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा कि सर माशाल्लाह यू आर ग्रोइंग टू मच,
تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی مجھے نا ایک اسکالر نے کہا تھا کہ آپ نا نیت کر لو حج کرنے کی اور 5,000 2,000 جتنی آپ کی استطاعت ہے نا پر منتھ سیو کرتے رہو اس کی انٹینشن کے ساتھ. ہی سیڈ آل آئی ڈیڈ از دس دیٹس اٹ کہ اللہ میں نے حج پہ جانا اور میں سیونگ کروں. اور اس کی برکت سے ایسے میرے لیے جاب اپرچونیٹیز کھلی ہیں. یونیورسٹیز نے مجھے بلایا اور پھر ماشاءاللہ ایک سے دوسری سے تیسری سے برکت ہوئی. یہ ایسپیکٹ جو ہے نا کہ اللہ پہ توکل یہ نہیں جانا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں ساری ہماری باتیں سائڈ پہ ہو جائیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا توکل اور یہ تقوی نکال دیں گے نا برادرز, کوئی فائدہ نہیں. یعنی ایفرٹ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پہ بھی ریلائی کرنا ہے. اللہ ٹیسٹ کرتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, اللہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں. ٹھیک ہے, میرے ٹیچر تھے, ہمیں فائنانس پڑھاتے تھے, فائنینشیل اکاؤنٹنگ, کاسٹ اکاؤنٹنگ, انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ بھی پڑھائی انہوں نے, بڑے اچھے. وہ کہتے ہیں کہ میں سودی جاب کر رہا تھا, میں ایک بینک میں جاب کر رہا تھا. ٹھیک ہے, کمرشل بینک تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا سود حرام ہے اور سب چیزیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کیا, لیکن کہتے ہیں میرے اور کوئی سورس آف انکم تھا ہی نہیں, اینڈ آئی واز دی اونلی بریڈ ارنر. کہتے ہیں میں نے اللہ کا نام لے کے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے گھر نہیں بیٹھ گئے, ہاتھ پاؤں مارے. ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگ گھر بیٹھے تھے, ہاں جی اب آسمان سے پیسے آئیں گے, تو انہیں ہاتھ مارے برو. کہتے ہیں اس کے بعد جو میری گڈی اڑی ہے نا, جب میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتا ہوں پڑھاتا ہوں یہی اپنے فیلڈ کے حوالے سے, کہتے ہیں میرے یونیورسٹی اسپانسرڈ باہر کے ٹورز ہوتے ہیں, میں اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ پریزنٹ کرتا ہوں. تو یہ ایگزامپل کوٹ کرنے کی بات کیا ہے. اچھا, سمنگ اپ رائٹ آل آف دس کہ جو رزق ہے وہ کیسے آئے گا. ایک تو تقویٰ ہم نے کہا, توکل ہم نے کہا. ایک اور چیز ہم مس کرتے ہیں کہ ہم پیسے کمانے میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ وی ڈونٹ گیو ٹائم ٹو آور پیرنٹس اینڈ صلہ رحمی نہیں کرتے. بگ پوائنٹ, صلہ رحمی نہیں کرتے. حالانکہ صلہ رحمی واحد عمل ہے برو جس کا سب سے پہلے دنیا میں اجر ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے صلہ رحمی کرنے سے دنیا میں بھی رزق بھی بڑھتا ہے اور زندگی بھی بڑھ جاتی ہے. سو اف وی جسٹ لیو سم آف دا آورز فار آر خالہ, چاچے, پھپھے, تائے اور اپنے ماں باپ کے لیے, اور ان سے جا کے بات کریں, ان سے مینٹین کریں ٹائز آف کنشپ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں.